क्या तुम्हारा दिमाग भी हर वक्त चिंता में उलझा रहता है? क्या तुमने कभी सोचा है कि चिंता एक छाया की तरह हमारे पीछे क्यों लगी रहती है? क्या तुम्हारा दिमाग भी हर वक्त चिंता में उलझा रहता है? अगर चिंता से छुटकारा पाने का कोई राज होता तो क्या तुम उसे जानना नहीं चाहोगे? आज हम एक ऐसी रहस्यमयी कथा सुनाने जा रहे हैं जो न सिर्फ तुम्हारी सोच बदल देगी बल्कि तुम्हारी चिंता को भी हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। मगध राज्य के एक छोटे से गांव में आनंद नाम का एक युवक रहता था। वो दिन रात चिंता में डूबा रहता। उसके मन में सैकड़ों प्रश्न उठते। अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा? अगर मेरे माता पिता मुझसे नाराज हो गए तो? अगर कल कुछ बुरा हो गया तो? इन प्रश्नों का कोई अंत नहीं था। आनंद की चिंता इतनी बढ़ गई कि उसने लोगों से मिलना जुलना भी कम कर दिया। वो रातों को सो नहीं पाता और दिन में काम में मन नहीं लगा पाता। वो जानता था कि उसे इस पीड़ा से निकलने का कोई उपाय खोजना होगा, वरना ये चिंता उसे पूरी तरह से नष्ट कर देगी। एक दिन जब वो एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था तो एक अजनबी साधु वहां से गुजरा। उसने आनंद को ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम जानते हो कि चिंता का कोई अस्तित्व नहीं होता? आनंद ने चौंक कर उसकी ओर देखा। उसने उत्तर दिया, यदि चिंता का कोई अस्तित्व नहीं होता तो फिर ये मेरे जीवन को बर्बाद क्यों कर रही है? साधु ने गहरी सांस ली और कहा, यदि तुम सच में अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हो तो श्रावस्ती जाओ। वहां बुद्ध रहते हैं। वे तुम्हें सच्चाई का मार्ग दिखाएंगे। आनंद को इस साधु की बात अजीब लगी, लेकिन उसके शब्दों में एक रहस्य छिपा था। क्या वास्तव में बुद्ध के पास उसकी चिंता का समाधान था? ये सोचकर उसने श्रावस्ती जाने का निश्चय किया। कई दिनों की यात्रा के बाद आनंद जेतवन विहार पहुंचा, जहां बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और अपनी व्यथा कह सुनाई। भगवान, मैं चिंता में डूबा रहता हूं। मेरा मन अशांत रहता है। मैं भविष्य को लेकर भयभीत रहता हूं। कृपा करके मुझे इससे मुक्त करें। बुद्ध कुछ देर मौन रहे। फिर उन्होंने आनंद से कहा, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन पहले मुझे एक लोटा जल लाकर दो। आनंद को यह आदेश थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने वैसा ही किया। वो पास के एक तालाब से पानी लेकर आया। बुद्ध ने जल से भरा लोटा लिया और उसमें मुट्ठी भर नमक डाल दिया। फिर उन्होंने आनंद से कहा, अब इस पानी को पीकर बताओ कि इसका स्वाद कैसा है। आनंद ने पानी का एक घूंट लिया और तुरंत ही थूक दिया। उसने कहा, भगवान, ये पानी बहुत खारा हो गया है। इसे पीना असंभव है। बुद्ध मुस्कुराए और आनंद का हाथ पकड़कर उसे तालाब के किनारे ले गए। उन्होंने फिर से मुट्ठी भर नमक उठाया और उसे तालाब में डाल दिया। अब इस तालाब से जल लेकर इसे चखो, बुद्ध ने कहा। आनंद ने जल चखा और बोला, ये तो एकदम मीठा है। इसमें नमक का कोई स्वाद ही नहीं है। बुद्ध ने गहरी दृष्टि से आनंद को देखा और बोले, चिंता भी ठीक इसी तरह है। यदि तुम्हारा मन एक छोटे लोटे के समान संकुचित है तो चिंता का थोड़ा सा नमक भी तुम्हारे जीवन को कड़वा बना देगा। लेकिन यदि तुम्हारा मन इस विशाल तालाब की तरह व्यापक हो जाए तो कोई भी चिंता तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएगी। आनंद अवाक रह गया। उसने पहली बार जाना कि समस्या चिंता की नहीं बल्कि उसके सीमित दृष्टिकोण की थी। बुद्ध ने आगे कहा, चिंता तभी जन्म लेती है जब हम अपने विचारों में उलझे रहते हैं। यदि तुम अपने मन को विशाल कर लो, वर्तमान में जीना सीख लो, तो चिंता का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। अतीत बीत चुका है, भविष्य अभी आया नहीं है, तो चिंता किस बात की? उस दिन आनंद को जीवन का सबसे बड़ा रहस्य समझ में आया। उसने प्रण किया कि अब वो अपने मन को तालाब की तरह विशाल बनाएगा ताकि चिंता का नमक उसे प्रभावित न कर सके। ये कथा हमें सिखाती है कि चिंता का समाधान हमारे दृष्टिकोण में छिपा है। अगर हम अपने मन को विशाल बना ले तो चिंता का प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा। क्या तुम भी अपने मन को विशाल बनाना चाहोगे? आनंद अब चिंता के रहस्य को समझ चुका था, लेकिन उसे अभी भी ये सीखना था
कि अपने मन को वास्तव में तालाब की तरह विशाल कैसे बनाया जाए। ये केवल सुनने या समझने से संभव नहीं था, बल्कि उसे इसे अपने जीवन में अपनाना था। लेकिन क्या ये इतना आसान था? क्या चिंता उसे इतनी जल्दी छोड़ देगी? क्या वो वास्तव में शांति प्राप्त कर पाएगा? अगली सुबह आनंद बुद्ध के पास फिर पहुंचा और बोला, भगवान, आपने मुझे ये तो सिखाया कि चिंता का समाधान मेरे दृष्टिकोण में है, लेकिन मैं अपने मन को विशाल कैसे बनाऊं? बुद्ध कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, यदि तुम्हें इसका उत्तर चाहिए तो तुम्हें एक कार्य करना होगा। कैसा कार्य भगवान? आनंद ने उत्सुकता से पूछा। इस गांव में जाओ और किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जिसने अपने जीवन में कभी भी चिंता का अनुभव न किया हो। जब तुम उसे ढूंढ लोगे तब मैं तुम्हें आगे का मार्ग बताऊंगा। आनंद को यह कार्य सरल लगा। उसने सोचा कि उसे कोई न कोई ऐसा व्यक्ति मिल ही जाएगा जिसे चिंता न हुई हो। वो तुरंत गांव की ओर चल पड़ा। पहले वो एक धनी व्यापारी के पास गया और पूछा, महाशय, क्या आपने अपने जीवन में कभी चिंता नहीं की? व्यापारी हंस पड़ा और बोला, चिंता? ये तो मेरे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। मुझे हमेशा ये डर रहता है कि मेरा व्यापार कहीं घाटे में न चला जाए, मेरे धन पर कोई धोखा न दे दे। चिंता के बिना जीवन संभव ही नहीं। आनंद निराश हुआ और आगे बढ़ा। अब वो एक वृद्ध स्त्री के पास गया और वही प्रश्न दोहराया। वृद्धा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैंने अपने जीवन में अपने पति और बच्चों को खोया है। चिंता और दुख ने मेरे जीवन को कभी नहीं छोड़ा। आनंद ने कई लोगों से पूछा, किसानों से, सैनिकों से, ब्राह्मणों से, यहाँ तक कि छोटे बच्चों से भी, लेकिन हर कोई किसी न किसी चिंता में डूबा था। अब उसे एहसास हो रहा था कि ये कार्य इतना सरल नहीं था जितना उसने सोचा था। थका हुआ और निराश आनंद शाम को वापस बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, मैं सारे गांव में गया, लेकिन मुझे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने कभी चिंता न की हो। हर किसी के जीवन में किसी न किसी रूप में चिंता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, यही तो मैं तुम्हें दिखाना चाहता था। चिंता हर किसी के जीवन का हिस्सा है, लेकिन क्या तुमने ये सोचा कि कुछ लोग चिंता से बर्बाद हो जाते हैं जबकि कुछ उसे पार कर जाते हैं? आनंद ने सिर हिलाया। हाँ भगवान, लेकिन इसका कारण क्या है? बुद्ध ने उत्तर दिया, कारण यह है कि कुछ लोग अपनी चिंता को पकड़ कर रखते हैं और कुछ इसे छोड़ देते हैं। जब तुम चिंता को पकड़ कर रखते हो तो ये तुम्हारा बोझ बन जाती है, लेकिन जब तुम इसे छोड़ना सीख जाते हो तो ये अपना असर खो देती है। आनंद को अब बात समझ में आने लगी थी। बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। दो यात्री जंगल में जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक सांप की चमड़ी पड़ी है। पहला यात्री डर गया और तुरंत पीछे हट गया, लेकिन दूसरा यात्री उस चमड़ी को उठाकर अपने साथ ले चला, ये सोचकर कि ये एक मूल्यवान चीज है। धीरे धीरे वो चमड़ी सड़ने लगी और उसमें बदबू आने लगी, लेकिन यात्री उसे फिर भी पकड़े रहा। धीरे धीरे उसकी बदबू और भार से वो बीमार पड़ गया। बुद्ध ने आनंद की ओर देखा और पूछा, अब बताओ, क्या ये यात्री सही कर रहा था? आनंद तुरंत बोला, नहीं भगवान, उसे उस चमड़ी को फेंक देना चाहिए था। बुद्ध हंसे और बोले, बस यही बात चिंता के साथ भी है। इसे जितना पकड़े रहोगे ये तुम्हें उतना ही नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन यदि तुम इसे छोड़ना सीख जाओ तो ये तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगी। आनंद अब पूरी तरह समझ चुका था। उसने गहरी सांस ली और कहा, भगवान, अब मैं समझ गया कि चिंता को कैसे दूर किया जाए। मैं इसे पकड़कर नहीं रखूंगा, बल्कि इसे छोड़ दूंगा। मैं वर्तमान में जीऊंगा और अपने मन को विशाल बनाऊंगा। बुद्ध ने प्रसन्नता से कहा, आनंद, तुमने सत्य को पहचान लिया है। अब जाओ और इसे अपने जीवन में अपनाओ। उस दिन से आनंद ने चिंता को त्याग दिया और ध्यान, करुणा और संतुलित दृष्टिकोण के साथ अपना जीवन जीने लगा। चिंता सभी के जीवन का हिस्सा है, लेकिन इसे पकड़कर रखने से ये बोझ बन जाती है।
यदि हम वर्तमान में जिए और अपने मन को विशाल बनाएं, तो चिंता हमें प्रभावित नहीं कर सकती। चिंता को त्यागना सीखना ही सच्चे आनंद और शांति की कुंजी है। अब प्रश्न यह है, क्या तुम भी अपनी चिंता को छोड़ने के लिए तैयार हो? आनंद अब बुद्ध की शिक्षाओं को समझ चुका था। उसे पता चल गया था कि चिंता को पकड़कर रखना उसे पीड़ा देता है और इसे छोड़ देना ही सच्ची शांति की ओर ले जाता है। लेकिन समझना और जीवन में अपनाना, ये दो अलग अलग बातें थी। क्या आनंद वास्तव में चिंता को त्याग पाया था? क्या कोई परीक्षा उसकी सीख को परखने के लिए आ रही थी? क्या वो बुद्ध के बताए मार्ग पर चल पाएगा? आनंद अब अपने गांव लौट आया। बुद्ध के उपदेशों ने उसके मन को शांत कर दिया था, लेकिन असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। गांव में आते ही उसे पता चला कि उसके खेतों में कीड़ों ने फसल बर्बाद कर दी थी। पूरा गांव इस आपदा से परेशान था और किसान हताश थे। आनंद के परिवार को भी इस साल भारी नुकसान हुआ था। उसका छोटा भाई घबराया हुआ उसके पास आया और बोला, भैया, हमारी सारी फसल नष्ट हो गई। हम इस साल कैसे जिएंगे? क्या होगा हमारे परिवार का? ये सुनकर आनंद के मन में एक क्षण के लिए पुरानी चिंता लौट आई। लेकिन तभी उसे बुद्ध की सीख याद आई, जब मन छोटा होता है तो छोटी सी चिंता भी भारी लगती है, लेकिन जब मन विशाल होता है तो कोई भी चिंता तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। आनंद ने गहरी सांस ली, भाई के कंधे पर हाथ रखा और कहा, भय मत करो। चिंता करने से फसल वापस नहीं आएगी। हमें मिलकर कुछ नया सोचना होगा। उसने गांव के अन्य किसानों को एकत्र किया और मिलकर हल निकालने की कोशिश की। उन्होंने जंगल से लकड़ियां काटकर हस्तशिल्प बनाना शुरू किया और उन्हें बेचकर अपना जीवन यापन किया। धीरे धीरे हालात सुधरने लगे। आनंद ने पहली परीक्षा पास कर ली थी। कुछ ही महीनों बाद गांव में एक नई समस्या खड़ी हो गई। एक दिन आनंद के पड़ोसी का बैल खो गया। उसे शक था कि आनंद के परिवार ने बैल चुरा लिया है। गांव में ये बात फैल गई और पंचायत बैठी। आनंद को बुलाया गया। पड़ोसी क्रोध में बोला, ये बैल तुम्हारे घर के पास ही घूमता था। निश्चित रूप से तुमने ही इसे चुराया होगा। गांव के लोग फुसफुसाने लगे। पुराने आनंद के लिए ये बहुत चिंता का विषय होता। अगर किसी ने मेरी बात नहीं मानी तो, अगर मुझे दोषी ठहरा दिया गया तो मेरी इज्जत का क्या होगा? लेकिन अब आनंद बदल चुका था। उसने शांत स्वर में कहा, यदि तुम्हें मुझ पर संदेह है तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। चलो मिलकर बैल को खोजते हैं। गांव के कुछ युवक आनंद के साथ बैल खोजने निकले। कुछ ही घंटों बाद बैल जंगल में भटकता हुआ मिला। गांव वालों को समझ आ गया कि आनंद निर्दोष था। पड़ोसी को अपने संदेह पर पछतावा हुआ और उसने आनंद से क्षमा मांगी। आनंद ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं। संदेह और चिंता एक ही सिक्के के दो पहलू है। जब तक सत्य स्पष्ट न हो, चिंता करने का कोई लाभ नहीं। गांव वालों ने आनंद की बुद्धिमत्ता की सराहना की। समय बीतता गया। आनंद अब गांव का सबसे शांत और समझदार व्यक्ति बन चुका था। लोग उससे सलाह लेने आते और वो हमेशा बुद्ध की सीख साझा करता। लेकिन उसकी अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन आनंद को तेज बुखार हुआ। वैद्य को बुलाया गया, लेकिन कोई औषधि असर नहीं कर रही थी। परिवार के लोग घबराए हुए थे। मां रोती हुई बोली, आनंद, हमें छोड़कर मत जाओ। भाई बोला, क्या होगा अगर तुम नहीं रहे? हम कैसे जिएंगे? पहली बार आनंद मृत्यु के करीब था, लेकिन क्या उसे डर महसूस हुआ? उसने आंखें खोली और धीरे से मुस्कुराया। फिर उसने कहा, मां, भाई, जीवन और मृत्यु सदा चलने वाली धारा है। जो जन्मा है उसे एक दिन जाना ही होगा। चिंता करने से क्या बदलेगा? उसके परिवार को विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई मृत्यु के समय भी इतना शांत कैसे रह सकता है। आनंद ने आगे कहा, मृत्यु से डरना व्यर्थ है। हम केवल वही नियंत्रित कर सकते हैं जो हमारे हाथ में है, हमारा वर्तमान। कई दिनों के संघर्ष के बाद आनंद का स्वास्थ्य
धीरे धीरे ठीक होने लगा। उसने मृत्यु को करीब से देखा था, लेकिन उसने चिंता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। आनंद अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसने चिंता को पूरी तरह त्याग दिया था। उसने सोचा, पहले मैं चिंता में घिरा रहता था, लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि चिंता केवल एक भ्रम है। चिंता करने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन वर्तमान में सही कर्म करने से सब बदल सकता है। गांव के लोग आनंद को सम्मान से देखने लगे। वे अब उसे केवल आनंद नहीं, बल्कि ज्ञानानंद कहने लगे, वो जिसने ज्ञान और शांति को प्राप्त कर लिया था। शिक्षा, चिंता जीवन का हिस्सा है, लेकिन इसे पकड़कर रखने से ही ये कष्ट देती है। परिस्थितियां हमेशा अनिश्चित रहेंगी, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया पर हमारा नियंत्रण होता है। मृत्यु भी एक सत्य है, इससे डरकर नहीं, बल्कि इसे स्वीकार करके जीवन को जीना चाहिए। अब अंतिम प्रश्न ये है, क्या तुम भी अपने जीवन में चिंता को त्यागने और शांति पाने के लिए तैयार हो? आनंद, जिसे अब गांव वाले ज्ञानानंद कहने लगे थे, पूरी तरह से बदल चुका था। वो अब चिंता को पकड़कर नहीं रखता था, बल्कि उसे बहने देता था। जैसे पानी में गिरा नमक विशाल तालाब में घुलकर अपना प्रभाव खो देता है। लेकिन क्या जीवन में एक बार सीखने से सब कुछ हल हो जाता है? क्या कभी ऐसा क्षण नहीं आता जब पुरानी आदतें वापस लौटने लगती हैं? क्या आनंद सच में चिंता से मुक्त हो गया था, या उसकी परीक्षा अभी बाकी थी? एक रात आनंद गहरी नींद में था जब उसने एक विचित्र स्वप्न देखा। वो एक अंधेरे जंगल में खड़ा था। चारों ओर गहरी धुंध थी और सामने 3 रास्ते दिखाई दे रहे थे। पहले रास्ते पर लिखा था भविष्य की चिंता, दूसरे पर अतीत का पछतावा और तीसरे पर वर्तमान का सत्य। वो पहले रास्ते की ओर बढ़ा और अचानक उसे अपने परिवार की छवि दिखी। उसकी मां बूढ़ी हो रही थी। उसका छोटा भाई परेशान था। गांव के लोग कठिनाइयों से जूझ रहे थे। उसके मन में एक डर उमड़ पड़ा, अगर मैं नहीं रहा तो इनका क्या होगा? क्या मेरे बिना ये सब ठीक रहेंगे? तभी उसने दूसरा रास्ता देखा। जैसे ही उसने उस पर कदम रखा, अतीत की यादें उसके सामने उभर आई। उसके जीवन के वे क्षण जब उसने गलतियां की थी, जब उसे अपमान सहना पड़ा था, जब वो असफल हुआ था। एक अनजानी ग्लानि ने उसे घेर लिया। काश मैंने तब ऐसा न किया होता। आनंद घबरा गया। उसे लगा कि वो इन दोनों रास्तों में फंस गया है। तभी एक धीमी शांत आवाज आई, आनंद, यदि तुम इन 2 रास्तों में भटकते रहोगे तो तुम्हें कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। केवल एक ही रास्ता है जो तुम्हें मुक्त कर सकता है, वर्तमान का सत्य। आनंद ने तुरंत तीसरे रास्ते की ओर देखा। वहां एक श्वेत प्रकाश था और उसमें बुद्ध की छवि प्रकट हुई। बुद्ध बोले, आनंद, अतीत गया, भविष्य अभी आया नहीं, केवल ये क्षण तुम्हारा है। चिंता छोड़ो और इस क्षण को पूर्णता से जियो। आनंद ने घबराकर आंखें खोली। वो हाफ रहा था, जैसे किसी गहरी खाई से बाहर आया हो, लेकिन अब उसकी आंखों में नई रोशनी थी। मैंने सोचा था कि मैंने चिंता को पूरी तरह छोड़ दिया है, लेकिन ये मेरे भीतर अब भी कहीं छिपी थी। स्वप्न ने उसे ये स्पष्ट कर दिया कि चिंता केवल विचारों की एक धारा है, और अगर वो इस धारा में बह गया तो फिर वही पुरानी उलझनों में फंस जाएगा। आनंद ने तय किया कि वो बुद्ध से इस स्वप्न के बारे में पूछेगा। वो पुनः श्रावस्ती पहुंचा और बुद्ध के पास पहुंचा। उसने अपने स्वप्न के बारे में बताया और पूछा, भगवान, क्या ये सच है कि चिंता कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होती? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, चिंता तब तक बनी रहती है जब तक तुम इसे अपना समझते हो। जैसे ही तुम इसे पहचानते हो, ये स्वतः समाप्त हो जाती है। ये बताओ, यदि कोई आग जल रही हो और तुम उसमें लकड़ियां डालना बंद कर दो, तो क्या वो जलती रहेगी? आनंद तुरंत समझ गया। उसने सिर झुका दिया और कहा, नहीं भगवान, बिना ईंधन के आग बुझ जाएगी। बुद्ध बोले, इसी प्रकार जब तुम चिंता को पहचान लेते हो और इसे अपना महत्व देना बंद कर देते हो, तो ये भी स्वयं ही समाप्त हो जाती है। याद रखो आनंद,
मुक्ति बाहर नहीं बल्कि भीतर है। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचार भी आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन यदि तुम खुद को आकाश समझोगे तो बादल तुम्हें कभी बांध नहीं पाएंगे। आनंद को अब संपूर्ण बोध हो चुका था। उसने समझ लिया था कि चिंता तब तक उसे जकड़े रखेगी जब तक वो इसे पकड़ कर रखेगा। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, भगवान, अब मैं पूरी तरह मुक्त हूं। मैं अब चिंता को नहीं पकड़ूंगा बल्कि इसे आते जाते देखने वाला बनूंगा। जैसे कोई नदी किनारे बैठकर बहते जल को देखता है लेकिन उसमें कूदता नहीं। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ आनंद, अब तुम सच्चे अर्थों में ज्ञानानंद बन चुके हो। उस दिन के बाद आनंद के भीतर एक अटूट शांति बस गई। वो किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होता था। लोग जब उससे पूछते, तुम इतने शांत कैसे रहते हो, तो वो केवल मुस्कुरा देता और कहता, चिंता का हल चिंता नहीं है बल्कि इसे जाने देना है। और ये कहकर वो फिर से अपने ध्यान में लीन हो जाता। अंतिम प्रश्न, क्या तुम भी अपनी चिंता को जाने देने और सच्ची शांति प्राप्त करने के लिए तैयार हो? ज्ञानानंद अब संपूर्ण रूप से बदल चुका था। उसके चेहरे पर एक अविचल शांति थी और उसकी आंखों में असीम गहराई। वो अब चिंता को एक बाहरी चीज की तरह देखता था, न कि अपने मन का हिस्सा। लेकिन जीवन हमेशा नई परीक्षाएं लाता है और उसकी सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन एक अजनबी उनके गांव आया। उसकी आंखों में भय और निराशा थी। वो सीधा आनंद के पास पहुंचा और बोला, महात्मा, मैं सुनकर आया हूं कि आप चिंता को समाप्त करने का उपाय जानते हैं। मैं एक बड़ा व्यापारी था, लेकिन मेरे व्यापार में भारी नुकसान हुआ। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मेरा परिवार भूखा है और मुझे नहीं पता कि क्या करूं। मेरी चिंता मुझे अंदर से खा रही है। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। आनंद ने शांतिपूर्वक उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। बताओ, यदि तुम्हारे हाथ में एक जलता हुआ कोयला हो तो क्या करोगे? व्यापारी चौंक गया। उसने कहा, स्पष्ट है, मैं उसे तुरंत फेंक दूंगा, वरना वो मुझे जला देगा। आनंद ने धीरे से कहा, तो फिर तुम अपनी चिंता को क्यों पकड़े हुए हो? वो भी तुम्हें भीतर से जला रही है, बस इसे छोड़ दो। व्यापारी हतप्रभ था। लेकिन महात्मा, ये इतना आसान नहीं है। आनंद ने हंसकर कहा, आसान और कठिन केवल मन की धारणाएं हैं। जब तुम इसे छोड़ने का निश्चय करोगे तो ये सरल हो जाएगा। चिंता समस्या को हल नहीं करती बल्कि तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट कर देती है। व्यापारी ने गहरी सांस ली। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह चिंता को पकड़कर खुद को ही कष्ट दे रहा था। उसने आनंद को प्रणाम किया और कहा, मैं समझ गया महात्मा, मैं अब इसे छोड़ दूंगा और समाधान पर ध्यान दूंगा। कुछ समय बाद आनंद को खबर मिली कि गौतम बुद्ध की आयु पूरी हो रही है। वे कुशीनगर में अपने अंतिम क्षण बिता रहे थे। आनंद ने तुरंत यात्रा शुरू की। जब वो बुद्ध के पास पहुंचा तो उन्होंने उसे देखकर हल्की मुस्कान दी। आनंद, तुम आ गए। क्या अब भी कोई प्रश्न शेष है? आनंद ने सिर झुका लिया। भगवान, आपने सब कुछ सिखा दिया, अब कोई प्रश्न नहीं बचा। बुद्ध ने अंतिम उपदेश दिया। आनंद, जो कुछ उत्पन्न होता है वो नष्ट भी होता है। ये सृष्टि का नियम है। तुम इसे जान चुके हो। अब जाओ और इस सत्य को हर व्यक्ति तक पहुंचाओ। आनंद ने बुद्ध के जाने के बाद भी उनकी शिक्षाओं का प्रचार किया। उसने गांव-गांव जाकर लोगों को सिखाया कि चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि ये केवल तुम्हारे भीतर भ्रम पैदा करती है। धीरे धीरे उसका नाम पूरे राज्य में फैल गया। लोग उसे केवल ज्ञानानंद नहीं बल्कि शांत सागर कहने लगे। वो व्यक्ति जिसने जीवन के हर उतार चढ़ाव में शांति बनाए रखी। अब ये ज्ञान केवल आनंद तक सीमित नहीं है। क्या तुम भी इस यात्रा पर चलने के लिए तैयार हो? क्या तुम भी चिंता को छोड़कर सच्ची शांति प्राप्त करना चाहते हो? क्या वास्तव में कोई व्यक्ति हमेशा शांत रह सकता है? क्या कोई ऐसा क्षण आएगा
जब आनंद भी विचलित हो जाएगा? क्या चिंता वास्तव में पूरी तरह समाप्त हो सकती है? एक दिन जब आनंद एक नगर में उपदेश दे रहा था, तभी कुछ सैनिक आए और उसे पकड़कर राजा के दरबार में ले गए। राजा ने क्रोधित स्वर में कहा, सुनो सन्यासी, मेरे राज्य में भूखमरी फैल रही है, लोग परेशान हैं, लेकिन तुम उन्हें बस चिंता छोड़ने और शांत रहने की सलाह देते हो। क्या शांति से पेट भर जाएगा? सारा दरबार चुप हो गया। सैनिकों को लगा कि आनंद डर जाएगा, लेकिन उसने बस मुस्कुराकर कहा, महाराज, क्या क्रोध करने से पेट भर जाएगा? राजा अचंभित हुआ। नहीं, लेकिन वो कुछ बोल पाता इससे पहले आनंद ने कहा, तब फिर चिंता करने से भी कोई हल नहीं निकलेगा। चिंता केवल सोचने की शक्ति को नष्ट करती है। भूख का समाधान भोजन है और संकट का समाधान सही निर्णय। लेकिन क्या आपने सही निर्णय लेने से पहले अपनी चिंता को दूर किया? राजा चुप हो गया। उसने सोचा कि शायद आनंद सही कह रहा है। राजा ने आनंद से कहा, यदि तुम सच में इतनी शांति प्राप्त कर चुके हो तो मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूं। राजा ने अपने सैनिकों से कहा कि आनंद को 3 दिनों तक भूखा रखा जाए और फिर देखा जाए कि क्या वह सच में शांत रहता है या नहीं। 3 दिन बीत गए। आनंद निर्लिप्त भाव से ध्यान में बैठा रहा। न उसने शिकायत की, न कोई असंतोष दिखाया। तीसरे दिन राजा खुद उसके पास आया और बोला, आनंद, तुमने 3 दिन बिना भोजन के कैसे बिता दिए? क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? आनंद ने शांत स्वर में उत्तर दिया, भूख शरीर को लगती है, लेकिन चिंता मन को होती है। मैं अपने शरीर की भूख को देख सकता हूं, लेकिन मैं मन की चिंता को पकड़कर नहीं बैठा। यही अंतर है। राजा को पहली बार चिंता और वास्तविकता का अंतर समझ में आया। उसने आनंद से क्षमा मांगी और प्रण लिया कि वो अपनी प्रजा की भलाई के लिए बिना चिंता के सही निर्णय लेगा। समय बीतता गया। आनंद अब वृद्ध हो चुका था। उसने अपने जीवन में असंख्य लोगों को चिंता से मुक्त होने का मार्ग दिखाया, लेकिन अब उसकी यात्रा पूरी हो रही थी। एक दिन ध्यान में बैठते हुए उसने अंतिम बार लोगों से कहा, चिंता ऐसे है जैसे कोई व्यक्ति नाव लेकर नदी पार करे, लेकिन किनारे पहुंचने के बाद भी नाव को अपने सिर पर उठाकर चलने लगे। जब समस्या हल हो जाए तो चिंता को भी छोड़ देना चाहिए। अगर समस्या हल नहीं हो सकती तो चिंता करने से क्या लाभ? ये कहकर आनंद ध्यान में बैठ गया और शांति से अपनी अंतिम श्वास ली। अब लोग केवल उसे शांत सागर नहीं बल्कि महाज्ञान कहने लगे। वो जिसने न केवल स्वयं चिंता से मुक्ति पाई बल्कि अनगिनत लोगों को भी मुक्त किया। अब ये ज्ञान केवल आनंद तक सीमित नहीं है। क्या तुम भी इस यात्रा पर चलने के लिए तैयार हो? क्या तुम भी चिंता को छोड़कर सच्ची शांति प्राप्त करना चाहते हो? आनंद अब महाज्ञान का निर्वाण हो चुका था, लेकिन उनके विचार और शिक्षाएं जीवित थी। उनके शिष्यों ने उनकी सीख को आगे बढ़ाने का निश्चय किया। लेकिन क्या केवल शब्दों को दोहराने से ज्ञान जीवित रह सकता है? क्या जीवन बिना चिंता के संभव है? समय बीतता गया, लेकिन लोगों की समस्याएं और संघर्ष वही रहे। फिर भी जो लोग महाज्ञान के संपर्क में आए थे, वे जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने लगे थे। कई वर्षों बाद एक युवा सन्यासी, जिसका नाम अर्पित था, महाज्ञान के आखिरी शिष्यों में से एक से मिला। उसने पूछा, गुरुदेव, मैंने सुना है कि महाज्ञान ने चिंता से मुक्ति पाई थी, लेकिन क्या यह सच में संभव है? मैं भी प्रयास कर रहा हूं, लेकिन जब कठिनाई आती है तो चिंता फिर लौट आती है। महाज्ञान के शिष्य मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब तक तुम चिंता से लड़ोगे वो वापस आएगी। जिस दिन तुम इसे देखने लगोगे, इसे पकड़ना छोड़ दोगे, उसी दिन ये अपने आप चली जाएगी। तुम पानी में तैरना जानते हो? अर्पित ने सिर हिलाया। हाँ गुरुदेव। शिष्य बोले, यदि कोई पानी में गिर जाए और हाथ पैर मारने लगे तो क्या होगा? वो और तेजी से डूबने लगेगा। और यदि वो शांत हो जाए तो पानी उसे धीरे धीरे ऊपर ले आएगा। अर्पित ने उत्तर दिया और तुरंत ही
उसे बोध हो गया। अब तुमने समझ लिया। चिंता से लड़ना छोड़ दो, उसे बस बहने दो। अर्पित ने अपनी शिक्षा पूरी की और नगर में रहने लगा, जहां उसने लोगों को ध्यान और शांति का मार्ग दिखाना शुरू किया। लेकिन फिर एक भयंकर महामारी फैली। लोग डर से पागल हो गए। चिंता और भय ने पूरे नगर को घेर लिया। एक दिन एक वृद्ध महिला रोती हुई अर्पित के पास आई और बोली, बेटा, मेरा पूरा परिवार इस महामारी में मर गया। मैं अब अकेली हूं। मुझे बताओ, क्या तुम्हारी शिक्षा मेरे दुख को मिटा सकती है? अर्पित ने गहरी सांस ली। वो जानता था कि इस महिला का दर्द असली था और केवल शब्दों से इसे हल नहीं किया जा सकता था। उसने एक दीपक जलाया और वृद्धा से कहा, मां, इस दीपक की लौ देखो, ये जल रही है, लेकिन क्या ये हमेशा जलती रहेगी? वृद्धा ने धीरे से कहा, नहीं, ये बुझ जाएगी। तो क्या तुम इसके बुझने पर दुखी होगी? वृद्धा ने सिर हिलाया, नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि ये अस्थाई है। अर्पित मुस्कुराया, ठीक वैसे ही जीवन भी अस्थाई है। जो आया है वो जाएगा। लेकिन ये जानकर भी हम अपने प्रियजनों के जाने पर दुखी होते हैं, क्योंकि हम सत्य को भूल जाते हैं। वृद्धा ने पहली बार अपने आंसू पोंछे। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? बेटा, अपने प्रियजनों की स्मृति को प्रेम में बदल दो, चिंता और दुख में नहीं। जैसे ये दीपक अंधेरे को दूर करता है, वैसे ही तुम भी अपने दुख को ज्ञान में बदल सकती हो, जिससे औरों को रोशनी मिले। उस दिन के बाद वृद्धा ने अपने शेष जीवन को दूसरों की सेवा में लगा दिया। अब वो रोती नहीं थी, बल्कि उन लोगों को सांत्वना देती थी जो अपने प्रियजनों को खो चुके थे। महाज्ञान का ज्ञान अब अर्पित और उसके जैसे कई शिष्यों में जीवित था। समय बीतता गया, लेकिन हर पीढ़ी में कोई न कोई व्यक्ति महाज्ञान के विचारों को आगे बढ़ाता रहा। और आज भी जब कोई व्यक्ति चिंता में डूबता है, तो कहीं न कहीं कोई शिष्य ये बताने के लिए होता है, चिंता का हल चिंता नहीं है, बल्कि इसे छोड़ देना है। अंतिम प्रश्न, अब ये ज्ञान केवल अर्पित तक सीमित नहीं है। क्या तुम भी इस यात्रा पर चलने के लिए तैयार हो? क्या तुम भी चिंता को छोड़कर सच्ची शांति प्राप्त करना चाहते हो? समय बीतता गया। अर्पित की शिक्षाएं दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे केवल एक शिक्षक के रूप में नहीं, बल्कि दीपसागर के नाम से जानने लगे। वो व्यक्ति जिसने ज्ञान की रोशनी से अंधकार को दूर किया। लेकिन जीवन की परीक्षा कभी समाप्त नहीं होती। एक दिन एक ऐसा व्यक्ति उसके पास आया जिसने उसकी शांति को पहली बार चुनौती दी। एक अंधेरी रात, जब दीपसागर अपने आश्रम में ध्यान में थे, तभी एक नकाबपोश व्यक्ति आया। उसकी चाल में बेचैनी थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। महात्मा, उसने कहा, मैंने आपकी बहुत कहानियां सुनी हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं होता कि कोई चिंता से पूरी तरह मुक्त हो सकता है। दीपसागर ने मुस्कुराकर कहा, शंका का जन्म तब होता है जब सत्य आधा जाना जाए। पूछो, तुम्हारी शंका क्या है? नकाबपोश ने गहरी सांस ली और कहा, मान लो तुम्हारा सबसे प्रिय शिष्य तुम्हारे ही कारण संकट में पड़ जाए, क्या तब भी तुम चिंता नहीं करोगे? दीपसागर कुछ बोलते इससे पहले ही वो व्यक्ति अचानक हंसा और कहा, क्या होगा अगर मैं तुम्हारे सबसे प्रिय शिष्य को मार दूं? ये सुनकर भी दीपसागर शांत बैठे रहे। तुम्हें डर नहीं लगता? नकाबपोश चौंक गया। दीपसागर ने धीरे से उत्तर दिया, डर केवल तब होता है जब हमें लगता है कि हम कुछ खो सकते हैं, लेकिन सत्य ये है कि हम कुछ भी अपने पास रख नहीं सकते। अगर मेरा शिष्य जीवित रहता है तो वो सीखता रहेगा। यदि वो चला भी जाए तो भी उसका ज्ञान जीवित रहेगा। तुम केवल शरीर को मार सकते हो, लेकिन सत्य को नहीं। नकाबपोश की आंखों में एक अजीब सा कंपन हुआ। वो कुछ क्षण चुप रहा, फिर अचानक घुटनों के बल गिर पड़ा और रोने लगा। महात्मा, मैं एक हत्यारा हूं। मैंने कई लोगों की हत्या की है, लेकिन मुझे कभी शांति नहीं मिली। मैंने सोचा कि अगर तुम्हें विचलित कर दूं
तो शायद मैं जीत जाऊंगा। लेकिन अब समझ आया कि असली लड़ाई बाहर नहीं, भीतर है। दीप सागर ने उसके सिर पर हाथ रखा। तुम्हारी लड़ाई अब खत्म हो सकती है अगर तुम सच में बदलना चाहो। उस दिन से वो हत्यारा दीप सागर का शिष्य बन गया। अब वो किसी की हत्या नहीं करता था, बल्कि लोगों के भीतर की चिंता और डर को मारने में उनकी मदद करता था। वर्षों बाद जब दीप सागर वृद्ध हो गए तो एक आखिरी व्यक्ति उनके पास आया, एक युवा राजा जो हमेशा चिंता और भय से घिरा रहता था। महात्मा, मैं सब कुछ पाने के बाद भी दुखी हूं। कोई मेरी चिंता को समाप्त कर सकता है? दीप सागर ने मुस्कुराकर कहा। राजन, यदि कोई तुमसे कहे कि इस कमरे में एक अदृश्य सांप है तो क्या तुम डर जाओगे? राजा घबरा गया। हाँ महात्मा, लेकिन यदि तुम्हें यह पता चले कि वो सांप सिर्फ एक रस्सी थी तो? राजा ने राहत की सांस ली। तो मेरा डर मिट जाएगा। दीप सागर ने धीरे से कहा, बस चिंता भी ऐसी ही है। जब तक तुम इसे सच मानते हो ये तुम्हें डराती रहेगी, लेकिन जैसे ही तुम इसे देखने लगोगे ये अपने आप समाप्त हो जाएगी। राजा की आंखों में एक नई चमक आ गई। उसने पहली बार चिंता से मुक्त होने का अनुभव किया। दीप सागर की शिक्षाएं आगे बढ़ती रहीं, लेकिन उनका संदेश केवल पुस्तकों में नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के जीवन में जीवित रहा जिसने चिंता को छोड़ने और शांति को अपनाने का मार्ग चुना। क्या तुम भी इस सत्य को अपनाने के लिए तैयार हो? क्या तुम भी अपने मन की रस्सी को सांप मानना छोड़ दोगे? समय का प्रवाह निरंतर चलता रहा। दीप सागर की शिक्षाएं पूरे राज्य में फैल चुकी थी, लेकिन वो स्वयं जानता था कि असली ज्ञान केवल शब्दों से नहीं बल्कि अनुभव से आता है। उसके कई शिष्य अब स्वयं शिक्षक बन चुके थे, लेकिन उनमें से कुछ अभी भी जीवन की गहरी सच्चाइयों से अनजान थे। एक दिन जब दीप सागर अपने आश्रम में ध्यान में लीन थे, तब एक वृद्ध भविष्यवक्ता उनके पास आया। उसके चेहरे पर समय की लकीरें साफ झलक रही थी और उसकी आंखों में एक रहस्य छिपा था। वो बोला, महात्मा, आपके जीवन की अंतिम परीक्षा आने वाली है। दीप सागर ने शांत भाव से कहा, जो आता है वो जाता भी है, परीक्षा भी आई है तो चली जाएगी। वृद्ध ने सिर हिलाया, नहीं, ये परीक्षा केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे शिष्यों के लिए भी होगी। क्या वे सच में तुम्हारी शिक्षाओं को समझ पाए हैं? दीप सागर हल्के से मुस्कुराए। यदि वे समझ नहीं पाए तो वे सीखेंगे, और यदि वे सीख चुके हैं तो परीक्षा भी उनके लिए आशीर्वाद होगी। लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये परीक्षा कितनी कठिन होगी। कुछ महीनों बाद राज्य में एक नया शासक आया। वो क्रूर और अहंकारी था। उसे शांत और मुक्त लोग पसंद नहीं थे, क्योंकि वो डर के सहारे शासन करना चाहता था। एक दिन उसके सैनिक आश्रम में पहुंचे और घोषणा की, राजा ने आदेश दिया है कि इस आश्रम को बंद कर दिया जाए। जो भी यहां रहेगा उसे दंड मिलेगा। शिष्यों में भय फैल गया। कुछ ने भागने की योजना बनाई, कुछ ने गुप्त रूप से राजा से क्षमा मांगने का निश्चय किया। लेकिन दीप सागर अडिग रहे। क्या डरने से मृत्यु टल जाएगी? उन्होंने पूछा। नहीं गुरुदेव, एक शिष्य ने कहा। तो फिर चिंता करने से समाधान मिलेगा? शिष्य सिर झुकाकर चुप हो गए। दीप सागर ने सभी को एकत्र किया और कहा, जब अंधकार आता है तो ये देखने का समय होता है कि हमारा दीपक जल रहा है या बुझ गया है। जब राजा को पता चला कि दीप सागर और उनके शिष्य अब भी आश्रम में हैं, तो वो स्वयं वहां पहुंचा। महात्मा, तुम मेरे आदेश का उल्लंघन कर रहे हो। राजा गरजा। दीप सागर ने मुस्कुराकर कहा, राजन, क्या सूर्य तुम्हारे आदेश से उगता और अस्त होता है? राजा क्रोधित हो गया। मैं तुम्हें दंड दूंगा। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? दीप सागर ने उत्तर दिया, राजन, यदि कोई तुम्हें एक जलता हुआ कोयला दे और कहे कि इसे पकड़ो, तो क्या तुम उसे पकड़ोगे? नहीं, वो मेरे हाथ को जला देगा। तो फिर क्रोध और भय को क्यों पकड़कर बैठे हो? ये तुम्हारे मन को जला देगा।
राजा अवाक रह गया। उसने पहली बार अनुभव किया कि उसका क्रोध और चिंता वास्तव में उसके अपने मन को ही पीड़ा दे रहे थे। राजा ने अपने घुटने टिका दिए और कहा, महात्मा, मुझे क्षमा करें। मैंने अपने ही मन को आग में झोंक दिया था। अब मुझे सत्य दिखा। उस दिन के बाद राजा का हृदय परिवर्तन हुआ। उसने न केवल आश्रम को बचाया, बल्कि पूरे राज्य में दीपसागर के ज्ञान को फैलाने का संकल्प लिया। दीपसागर जानते थे कि ये उनकी अंतिम यात्रा थी। कुछ समय बाद वो ध्यान में लीन हुए और अपनी अंतिम श्वास ली, लेकिन उनकी शिक्षाएं कभी समाप्त नहीं हुई। उनके शिष्यों ने सत्य की इस ज्योति को आगे बढ़ाया। अब ये ज्ञान केवल दीपसागर तक सीमित नहीं है। क्या तुम भी इस यात्रा पर चलने के लिए तैयार हो? क्या तुम भी अपनी चिंता को जलते कोयले की तरह छोड़ सकते हो? समय बीत चुका था। दीपसागर अब इस संसार में नहीं थे, लेकिन उनकी शिक्षाएं वायु में बसी हुई थी। उनके शिष्यों ने ज्ञान की इस ज्योति को बुझने नहीं दिया। परंतु क्या सत्य केवल कुछ शिष्यों तक सीमित रह सकता है? क्या यह संभव था कि आने वाली पीढ़ियां भी चिंता से मुक्त हो पाती? कई वर्षों बाद जब दीपसागर की शिक्षाएं पूरे राज्य में फैल चुकी थी, तब एक दिन एक युवा साधु निर्वाण एक प्राचीन गुफा की ओर बढ़ा। कहा जाता था कि इस गुफा में दीपसागर का अंतिम उपदेश कहीं छिपा हुआ था, एक ऐसा ज्ञान जिसे अब तक कोई नहीं जान पाया था। निर्वाण के मन में संशय था, क्या ये मात्र एक कहानी है या सच में कोई गुप्त ग्रंथ यहाँ मौजूद है? गुफा के भीतर अंधेरा था, लेकिन उसके भीतर कुछ ऊर्जा थी, एक अजीब सी शांति जो डर को मिटा रही थी। कुछ ही देर में उसे एक पत्थर की शिला दिखी। उस पर कुछ शब्द उकेरे गए थे। चिंता एक परछाई की तरह है, जितना पीछा करोगे उतना ही ये भागेगी। बस रुको, देखो, और ये अपने आप मिट जाएगी। ये पढ़ते ही निर्वाण की आंखों में आंसू आ गए। क्या ये वही शिक्षा नहीं है जिसे हम बार बार भूल जाते हैं? निर्वाण ने ये ग्रंथ लेकर राज्य के वर्तमान राजा के पास जाने का निश्चय किया। ये राजा बुद्धिमान था, लेकिन उसके भीतर एक गहरी चिंता थी। उसके राज्य पर शत्रुओं का आक्रमण होने वाला था। जब निर्वाण राजमहल पहुंचा तो उसने राजा से कहा, महाराज, क्या आप सच में युद्ध को रोकना चाहते हैं? राजा ने सिर हिलाया। यदि मैं पीछे हटूंगा तो मेरा राज्य नष्ट हो जाएगा, और यदि मैं युद्ध करूंगा तो हजारों लोग मरेंगे। चिंता मुझे घेर रही है। निर्वाण ने मुस्कुराकर कहा, क्या मैंने तुम्हें बताया था कि ये ग्रंथ क्या कहता है? राजा ने आश्चर्य से पूछा, क्या ये मेरी समस्या का समाधान दे सकता है? निर्वाण ने उत्तर दिया, समाधान बाहर नहीं, भीतर है। चिंता से बाहर निकलो और उत्तर तुम्हारे सामने होगा। राजा कुछ पल के लिए शांत हुआ। पहली बार उसने अपनी चिंता को छोड़ने का प्रयास किया, और तभी उसे उत्तर मिला, युद्ध केवल भय से हो सकता है। यदि शत्रु को भयमुक्त कर दिया जाए तो युद्ध की आवश्यकता ही नहीं होगी। राजा ने शत्रु के राजा को एक पत्र भेजा, जिसमें उसने न केवल संधि की पेशकश की, बल्कि ये भी बताया कि चिंता और भय हमें युद्ध की ओर ले जाते हैं, लेकिन शांति हमें सच्ची विजय की ओर ले जाती है। वो युद्ध कभी नहीं हुआ। राज्य में शांति फैल गई, और दीपसागर की शिक्षाएं केवल एक गुफा में दबी नहीं रहीं। अब वे लोगों के हृदय में जीवित थी। अब ये ज्ञान केवल राजा तक सीमित नहीं है। क्या तुम भी अपनी चिंता को छोड़ने के लिए तैयार हो? क्या तुम भी अपनी परछाई का पीछा करना बंद कर सकते हो और जीवन में सच्ची शांति पा सकते हो? समय के साथ दीपसागर की शिक्षाएं दूर दूर तक फैल गई थी। राजा ने युद्ध को टालकर अपने राज्य में शांति स्थापित कर दी थी, और निर्वाण ने उनके विचारों को नई पीढ़ियों तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया था। लेकिन हर यात्रा में एक मोड़ आता है, एक ऐसा मोड़ जहां सत्य के और भी गहरे स्तर खुलते हैं। एक दिन निर्वाण को एक अजनबी मिला। वो एक बूढ़ा साधु था, जिसकी आंखों में अनंत शांति झलक रही थी। उसने निर्वाण को एक ताम्रपत्र दिया।
जिस पर एक गूढ़ संदेश लिखा था। सत्य को पूर्ण रूप से समझने के लिए केवल शब्दों को नहीं, बल्कि मौन को पढ़ो। वो रहस्य जो अब तक छिपा था, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। निर्वाण के मन में जिज्ञासा जाग उठी। क्या अब भी कुछ ऐसा है जो मैं नहीं जानता? साधु ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। यदि तुम जानने के लिए तैयार हो तो तुम्हें अंतिम यात्रा करनी होगी, वो यात्रा जो स्वयं के भीतर की गहराई में ले जाएगी। निर्वाण ने अपने विचारों को छोड़कर उस साधु के साथ जाने का निश्चय किया। वे दोनों एक निर्जन वन की ओर बढ़े, जहां केवल प्रकृति का संगीत गूंज रहा था। रास्ते में साधु ने कुछ नहीं कहा। उसने न कोई शिक्षा दी, नहीं कोई ग्रंथ सुनाया, केवल मौन। निर्वाण ने कुछ दिनों तक प्रतीक्षा की, फिर अधीर होकर पूछा, गुरुदेव, आप कुछ कहते क्यों नहीं? साधु ने पहली बार उसे ध्यान से देखा और कहा, जो कहना था वो कह दिया गया है, जो सुनना था वो सुना जा चुका है। अब जो जानना है वो केवल अनुभव में मिलेगा। निर्वाण उलझन में पड़ गया। रात के समय जब चारों ओर नीरवता छाई थी, साधु ने निर्वाण को पास बुलाया और पूछा, जब तुम ध्यान में बैठते हो तो सबसे पहले क्या होता है? निर्वाण ने उत्तर दिया, विचार आते हैं। और जब तुम उन विचारों को देखते हो तो क्या होता है? वे धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। साधु ने सिर हिलाया और पूछा, और जब कोई विचार नहीं रहता तब? निर्वाण चुप हो गया। उसने इस पर पहले कभी ध्यान नहीं दिया था। साधु ने मुस्कुराकर कहा, जब कोई विचार नहीं रहता तब केवल शुद्ध अस्तित्व बचता है। यही अंतिम सत्य है। चिंता केवल विचारों की छाया है। जब तुम मौन में उतरते हो तो चिंता अपने आप विलीन हो जाती है। उस क्षण निर्वाण को एहसास हुआ कि गौतम बुद्ध, दीपसागर और सभी महान संत यही कहने आए थे, लेकिन हर कोई इसे अपने तरीके से समझता था। अब ये ज्ञान केवल शब्दों तक सीमित नहीं था, ये उसके अनुभव का हिस्सा बन चुका था। निर्वाण ने आंखें बंद की और पहली बार उस मौन को महसूस किया, जिसमें न कोई भय था, न कोई चिंता, बस शुद्ध शांति। अब प्रश्न ये है, क्या तुम भी इस मौन को सुन सकते हो? क्या तुम भी विचारों की छाया से बाहर निकलकर सच्ची शांति को अनुभव करने के लिए तैयार हो? निर्वाण अब समझ चुका था कि सच्ची शांति शब्दों में नहीं, बल्कि मौन में छिपी है। लेकिन क्या केवल ये जान लेना पर्याप्त था? क्या इस ज्ञान को जीना संभव था? यही अंतिम परीक्षा थी। निर्वाण कई वर्षों बाद उस राज्य में लौटा जहां कभी दीपसागर ने ज्ञान का दीप जलाया था। लेकिन समय बदल चुका था। राजा, जिसने पहले शांति स्थापित की थी, अब फिर से चिंता से घिर चुका था। उसका राज्य आंतरिक विद्रोह से जूझ रहा था। प्रजा में असंतोष बढ़ता जा रहा था। राजा ने निर्वाण को देखते ही कहा, महात्मा, मैं फिर से उसी मोड़ पर खड़ा हूं। मैंने शांति स्थापित की थी, लेकिन अब सब कुछ बिखर रहा है। मुझे फिर से भय और चिंता घेर रही है। निर्वाण मुस्कुराया और पूछा, राजन, जब कोई जलता हुआ दीपक हवा के झोंकों से कांपने लगे तो क्या तुम दिए को दोष दोगे या हवा को? राजा ने सोचा और कहा, हवा को। और अगर दिए की लौ स्थिर रखनी हो तो क्या करोगे? उसे किसी सुरक्षित स्थान पर रखूंगा। निर्वाण ने सिर हिलाया। बस यही तुम्हारी चिंता का उत्तर है। समस्या बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि इस बात में है कि तुमने अपने मन को स्थिर कैसे रखा है। राजा चुप हो गया। उसे पहली बार समझ आया कि समस्या बाहरी नहीं थी, वो खुद अपने मन में युद्ध कर रहा था। राजा ने निर्णय लिया कि वो विद्रोहियों के खिलाफ क्रोध में निर्णय नहीं लेगा, बल्कि पहले उन्हें सुनेगा। कुछ दिनों में जब विद्रोही दरबार में लाए गए तो राजा ने उनसे कहा, तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मैं तुम्हारी बात सुनने को तैयार हूं। विद्रोही चौंक गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि राजा उनकी बात सुनेगा। जब उन्होंने अपनी शिकायतें बताईं, तो राजा को एहसास हुआ कि वे केवल अपनी भूख और गरीबी के कारण विद्रोही बने थे। समस्या सत्ता की नहीं, असमानता की थी।
राजा ने तुरंत निर्णय लिया कि राज्य में न्याय और समानता की पुनः स्थापना होगी और आश्चर्यजनक रूप से बिना किसी युद्ध के विद्रोह समाप्त हो गया। अंतिम शिक्षा। निर्वाण ने राजा को कहा, चिंता केवल तब तक जीवित रहती है जब तक हम सच का सामना करने से डरते हैं। जब हम स्वयं से भागते हैं तभी चिंता हमारा पीछा करती है, लेकिन जब हम उसे देखने के लिए रुकते हैं तो वो एक क्षण में विलीन हो जाती है। राजा ने सिर झुका लिया। अब उसे सत्य समझ में आ गया था। अमर सीख। निर्वाण ने वो अंतिम ज्ञान लोगों तक पहुंचाया जिसे उसने दीप सागर से पाया था। अब चिंता की बेड़ियां टूट चुकी थी। लोग समझ चुके थे कि शांति बाहर नहीं बल्कि भीतर थी। अब ये प्रश्न तुम्हारे लिए है, क्या तुम भी अपनी चिंता को पहचानने और उसे छोड़ने के लिए तैयार हो? क्या तुम भी अपने मन को स्थिर करने की ये यात्रा शुरू कर सकते हो? निर्वाण के शब्दों ने राजा और प्रजा के हृदय में एक नया प्रकाश भर दिया था। राज्य में विद्रोह समाप्त हो गया, न्याय की स्थापना हुई और लोगों के बीच शांति लौट आई। लेकिन ये केवल एक शुरुआत थी। निर्वाण जानता था कि ज्ञान की ये लौ केवल तब तक जीवित रहेगी जब तक लोग इसे अपने जीवन में अपनाएंगे। लेकिन क्या यह संभव था कि हर कोई इसे समझ पाता? यही उसकी अंतिम परीक्षा थी। एक दिन जब निर्वाण राज्य के लोगों को शिक्षाएं दे रहा था, तब एक युवक उसके पास आया। उसके चेहरे पर चिंता और क्रोध दोनों थे। गुरुदेव, मैं शांति पाना चाहता हूं, लेकिन मुझे 3 प्रश्नों का उत्तर चाहिए। निर्वाण ने मुस्कुराकर कहा, पूछो। युवक ने पहला प्रश्न पूछा, अगर चिंता केवल मन का भ्रम है तो ये इतनी वास्तविक क्यों लगती है? निर्वाण ने पास रखे एक पत्थर को उठाया और कहा, यदि मैं इसे पानी में फेंक दूं तो क्या ये डूब जाएगा? युवक ने उत्तर दिया, हाँ, ये भारी है इसलिए ये डूब जाएगा। अब यदि मैं इसे किसी नाव पर रख दूं तो तब ये नहीं डूबेगा। निर्वाण ने कहा, चिंता भी यही है। यदि तुम इसे अपने भीतर बोझ बना लोगे तो ये तुम्हें डुबा देगी, लेकिन यदि तुम इसे एक सीख की तरह बाहर से देखोगे तो ये तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगी। युवक सोच में पड़ गया। फिर उसने दूसरा प्रश्न पूछा, अगर मन को शांत करना इतना आसान है तो लोग इसे क्यों नहीं कर पाते? निर्वाण ने पास के वृक्ष की ओर इशारा किया। इस पेड़ को देखो, जब ये छोटा था तो इसे थोड़ा पानी, थोड़ा सूरज चाहिए था, लेकिन अगर इसे कोई समय से नहीं सींचता तो क्या ये बढ़ पाता? युवक ने सिर हिलाया, नहीं, ये सूख जाता। बस मन की शांति भी यही है। ये एक दिन में नहीं आती, इसे प्रतिदिन अभ्यास से सींचना पड़ता है। जो लोग इसे तुरंत चाहते हैं वे अधीर हो जाते हैं और हार मान लेते हैं, लेकिन जो धीरे धीरे अभ्यास करते हैं वे अंततः इसे पाल लेते हैं। युवक अब शांत होने लगा था। फिर उसने अंतिम प्रश्न पूछा, गुरुदेव, यदि हर कोई मन की शांति पाले तो क्या संसार में संघर्ष समाप्त हो जाएगा? निर्वाण ने हल्के से हंसते हुए कहा, क्या सूरज के उगने से हर छाया मिट जाती है? युवक चुप रहा। नहीं, लेकिन जब सूर्य आता है तो छायाएं छोटी हो जाती है। जब अंधकार होता है तब छाया तुम्हें डरावनी लगती है, लेकिन जब प्रकाश होता है तो तुम समझ जाते हो कि वह केवल एक परछाई है। संघर्ष समाप्त नहीं होंगे, लेकिन जब लोग चिंता और भय को छोड़ देंगे तो वे समझ पाएंगे कि समस्या युद्ध से नहीं बल्कि मन के अज्ञान से पैदा होती है। युवक के चेहरे पर एक नई चमक आ गई थी। वो समझ चुका था कि चिंता केवल तब तक रहती है जब तक हम इसे अपने मन में जगह देते हैं। अब निर्वाण जानता था कि उसकी यात्रा समाप्त हो रही है। उसने जो ज्ञान पाया था वो अब राज्य में फैल चुका था। एक रात जब वो ध्यान में बैठा था तब उसे भीतर से आभास हुआ कि ये उसका अंतिम ध्यान होगा। उसने अपनी आंखें बंद की और धीरे धीरे उसका अस्तित्व उस शांति में विलीन हो गया जो उसने दूसरों को सिखाई थी। अगली सुबह जब शिष्य आए तो उन्होंने निर्वाण को ध्यान की मुद्रा में शांत बैठे हुए पाया। उनके चेहरे पर पूर्ण संतोष और आनंद था, लेकिन उनकी शिक्षाएं हमेशा जीवित रहीं।
अब ये प्रश्न तुम्हारे लिए है। क्या तुम भी अपनी चिंता को एक पत्थर की तरह अपने मन से निकाल सकते हो? क्या तुम अपने भीतर उस शांति को सींचने के लिए तैयार हो जो तुम्हें सच्चा सुख देगी? क्या तुम भी अपने जीवन में अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने की यात्रा शुरू कर सकते हो? निर्वाण की मृत्यु के बाद भी उसकी शिक्षाएं जीवित रही। राजा ने उसके विचारों को अपनाया और अपने शासनकाल में न्याय, करुणा और शांति की नीति को आगे बढ़ाया। प्रजा जो पहले चिंता और भय में जी रही थी, अब धीरे धीरे समझने लगी थी कि सच्ची शांति बाहरी स्थितियों से नहीं बल्कि मन की स्थिति से आती है। समय का पहिया चलता रहा। कई वर्षों बाद जब नए राजा का राज्याभिषेक हुआ तो महल में एक वृद्ध संत आया। वो निर्वाण के शिष्यों में से अंतिम जीवित व्यक्ति था। उसने राजा से कहा, महान सम्राट, क्या आपको चिंता होती है? राजा ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, मुझे अपने राज्य की चिंता होती है, अपनी प्रजा की चिंता होती है। संत ने मुस्कुराकर कहा, तो क्या ये चिंता तुम्हें हल्का बनाती है या भारी? राजा सोच में पड़ गया। यदि ये तुम्हें भारी बना रही है तो ये सही चिंता नहीं है। यदि ये तुम्हें हल्का बना रही है तो ये चिंता नहीं बल्कि करुणा है। राजा अब समझ गया था कि चिंता को छोड़कर करुणा को अपनाना ही सच्चा मार्ग है। समय बीतता गया, लेकिन निर्वाण और दीपसागर की शिक्षाएं किताबों में नहीं बल्कि लोगों के हृदयों में जीवित रही। राजा ने अपनी अंतिम सांस लेने से पहले कहा, हम मर सकते हैं लेकिन ज्ञान अमर रहता है। और सच ही था। वो ज्ञान जो बुद्ध ने दिया, जो दीपसागर ने आगे बढ़ाया और जिसे निर्वाण ने अनुभव किया, आज भी जीवित है। अब ये निर्णय तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम भी इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाने के लिए तैयार हो? क्योंकि चिंता से मुक्ति का द्वार बाहर नहीं बल्कि। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताया